तो चलिए प्रश्न क्रमांक 5वां, प्रश्नावली 1.1 का 5वां प्रश्न है, जिसमें प्रश्न दिया हुआ है, मैं बोल के आपको बता देता हूं। प्रश्न बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय ए है, इसका रिलेशन आर इस प्रकार से है, जहां पर r इज इक्वल टू एक्स वाई, एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है, तो इसमें तुल्यता की संबंध को दर्शाइए। एक्स और वाई दो पुस्तकें हैं और इसमें पन्नों की संख्या समान है, तो इसके लिए आप तुल्यता संबंध को सिद्ध करिए। तुल्यता संबंध के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा वो आप जानते हैं। इसके लिए हमको सबसे पहले स्वतुल्य सिद्ध करना है। स्वतुल्य की डेफिनेशन क्या होती है कि x और x बिलोंग्स टू r होने चाहिए। यहां पर कहने का मतलब क्या है कि x और x बिलोंग्स टू r होने चाहिए जब x और y बिलोंग्स टू r है। इसका मतलब क्या है कि x और y में पन्नों की संख्या समान है, तो क्या x और x में पन्नों की संख्या भी समान होगी? तो हाँ, x और x के अंदर भी पन्नों की संख्या समान है, यानी x और x का संबंध भी r के साथ वही है जो x और y का है, तो यह है स्वतुल्य हो गया। ठीक है। दूसरा है सम्मित। सम्मित के लिए अपन को क्या करना पड़ता है? सम्मित की डेफिनेशन होती है कि x y बिलोंग्स टू यदि r है तो y और x बिलोंग्स टू भी r होने चाहिए। मतलब x और y में जो संबंध है वही y और x में संबंध होने चाहिए। तो जब x और y में पन्नों की संख्या समान है तो y और x में भी पन्नों की संख्या समान होगी, इसलिए ये सम्मित भी सिद्ध हो जाएगा। ये आपको छोटे क्वेश्चन के अंदर पूछेगा, बड़े वाले के हिसाब से ये क्वेश्चन नहीं है, इसलिए आपको अपने हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि ये छोटा सा क्वेश्चन था कि x और y में पन्नों की संख्या समान है। अब इसके लिए आपको तीसरा संक्रामक। संक्रामक के लिए क्या डेफिनेशन होती है? x y बिलोंग्स टू r। सबसे पहले तो अपन मान लेते हैं, इसके लिए माना, क्योंकि तीसरा एलिमेंट मानना पड़ता है कि x y z ये तीन अवयव r के अंदर हैं। ठीक है। अब संक्रामक की डेफिनेशन क्या होती है कि x y बिलोंग्स टू r होने चाहिए, फिर y z बिलोंग्स टू r होना चाहिए, और फिर x z या z x बिलोंग्स टू r होने चाहिए। अब समझो, पहले कहा था कि r में x और y अवयव थे, जिसका संबंध यह दर्शाता है r बराबर x y कि x और y में पन्नों की संख्या समान है। अब यहां पर हमने तीसरा अवयव और ले लिया, तो इसका भी मतलब यही है कि x y और z के अंदर पन्नों की संख्या समान है। तो क्या यहां पर x और y में पन्नों की संख्या समान है? ये तो दिया हुआ है, यह बिल्कुल सिद्ध हो गया। दूसरा, y और z में क्या पन्नों की संख्या समान है? बिल्कुल है, तो यह भी सिद्ध हो गया। और क्या x और z में पन्नों की संख्या समान होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि यह दिया हुआ है x और z में भी पन्नों की संख्या समान होगी, इसलिए यह है संक्रामक है। और जब ये तीनों संबंध स्वतुल्य सम्मित संक्रामक फिट हो गए तो यह है तुल्यता संबंध है। ठीक है। स्वतुल्य सम्मित संक्रामक यदि सिद्ध हो जाते हैं तो यह एक तुल्यता संबंध हो जाता है। अब देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है छठवां, ये बड़ा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। पांचवा भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था। छठवां यह बोल रहा है, ऐसे संबंध के उदाहरण दीजिए जिसमें सम्मित हो। क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है, जिसमें पहला दिया है सम्मित हो परंतु स्वतुल्य ना हो, ना ही संक्रामक हो। और दूसरा क्या है? संक्रामक हो परंतु स्वतुल्य सम्मित ना हो। तीसरा क्या दिया है? स्वतुल्य सम्मित किंतु संक्रामक ना हो। चौथा है स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित ना हो। और पांचवा है संक्रामक सम्मित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य ना हो। अब इसके लिए अपन को लिखना पड़ेगा छठवां का हल, चूंकि हम जानते हैं। ये अब कुछ अपने स्वतुल्य के लिए क्या होता है? स्वतुल्य के लिए क्या होता है? x
x बिलोंग्स टू r। सम्मित के लिए क्या होता है, सम्मित के लिए होता है x y बिलोंग्स टू r, तो y x बिलोंग्स टू r होना चाहिए। और संक्रामक, संक्रामक के लिए अपन जानते हैं x y बिलोंग्स टू r, और फिर y z बिलोंग्स टू r, और फिर x और z बिलोंग्स टू r होना चाहिए। तीनों डेफिनेशन मैंने लिखी हैं। सौतुल्य, ये चूंकि बड़ा क्वेश्चन है तो इसको आपको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। अब इसके लिए पहली डेफिनेशन क्या बोल रही है, सम्मित है परंतु ना तो सौतुल्य हो और ना ही संक्रामक हो। फर्स्ट क्या बोल रहा है, अकेला सम्मित चाहिए, सम्मित चाहिए और सौतुल्य संक्रामक नहीं है। ठीक है, सम्मित के लिए क्या होता है, x y बिलोंग्स टू r और y x बिलोंग्स टू r। ठीक है, अकेला क्या पूछा है कि सम्मित होना चाहिए, संक्रामक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सम्मित की अपन ने क्या देख ली डेफिनेशन, x y और y, तो यहां पर रिलेशन बनेगा, तो अतः ये यहां पर लिख लेना, अतः रिलेशन r इज इक्वल टू एक्स वाई और फिर क्या होगा वाई एक्स। ठीक है, ये संबंध बन गया, एक्स वाई और वाई एक्स क्या हो गई इसके रिलेशन में, ये सम्मित है इसमें से। ठीक है, ये सम्मित वाला रिलेशन फुलफिल करता है। अब दूसरा वाला क्या बोल रहा है, दूसरा मैं पढ़ के देखता हूं, क्वेश्चन तो आपने देख लिया होगा। संक्रामक हो परंतु अब इसमें चाहिए अकेला संक्रामक, ना तो सौतुल्य चाहिए ना ही सम्मित चाहिए। ये पढ़ लेना, भाषा थोड़ी आपको समझ में नहीं आ रही होगी, बाकी ये संक्रामक है और सौतुल्य और सम्मित नहीं है। तो संक्रामक के लिए क्या होता है, x y बिलोंग्स टू r, y z बिलोंग्स टू r और x z बिलोंग्स टू r। तो रिलेशन r इज इक्वल टू, इसमें डायरेक्ट यही है कि क्या चाहिए इसमें, संक्रामक हो परंतु सम्मित और सौतुल्य ना हो। ठीक है, तो इसके लिए x y बिलोंग्स टू r, y z भी इसके अवयव होंगे और x z भी इसके अवयव। उम्मीद है समझ में। पहला बोला था कि अकेला सम्मित चाहिए, दूसरे में अकेला संक्रामक चाहिए, सौतुल्य और सम्मित नहीं चाहिए। उम्मीद है समझ में आए होंगे आपको। डायरेक्ट डेफिनेशन बस अपन ने लिखी है और इसमें कुछ अपन ने छेड़छाड़ नहीं। अब देखो, इसमें समझने वाली बात एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरा वाला क्या बोल रहा है, इसमें डबल डबल है, सौतुल्य भी है सम्मित भी है किंतु संक्रामक नहीं है। तीसरा वाला क्या बोल रहा है, सौतुल्य है सम्मित है पर संक्रामक नहीं है। अब देखो, बनाना आपको है। इसमें सौतुल्य की डेफिनेशन क्या होती है, x x बिलोंग्स टू r होती है। ठीक है, सम्मित की क्या होती है, x y बिलोंग्स टू r होती है और y x बिलोंग्स टू r होती है। ठीक है, तो अब इस सौतुल्य और सम्मित दोनों को यदि आप बनाओगे तो यह रिलेशन बनेगा। अतः रिलेशन r इज इक्वल टू, सबसे पहले तो x x बिलोंग्स टू r, फिर x y बिलोंग्स टू r और फिर y x बिलोंग्स टू r। अब देखो, ये तो इतना हो गया इसके हिसाब से। अब चूंकि ये क्या है कि दो दो हैं, सौतुल्य और सम्मित साथ में है और अवयव यहां पर क्या है, x y है, तो सौतुल्य के लिए y अवयव को भी अपन को लिखना पड़ेगा y y, क्योंकि तभी तो सौतुल्य होगा, क्योंकि एक अवयव का एक के साथ संबंध है, दूसरे का दूसरे के साथ भी संबंध, ये y y भी हो गया। अब सम्मित के लिए x y का उल्टा y z, ये पूरा डेफिनेशन इसको फिट करता है। आ गया समझ में, ये आप लिख सकते हो इसके लिए। और
यही इसका संबंध होगा। क्योंकि अवयव का अवयव के साथ संबंध स्वतुल्य की निशानी होती है। जब दो अवयव अपन ले ही रहे हैं तो उसमें वाई वाई भी लिख सकते हो। यह तीसरे प्रकार का हो गया कि यह स्वतुल्य भी है और सम्मित भी है पर संक्रामक नहीं है। अब चलो चौथा वाला देखते हैं। चौथा वाला क्या बोल रहा है कि स्वतुल्य और संक्रामक चाहिए पर, अब इसमें देखो, स्वतुल्य चाहिए, संक्रामक चाहिए पर सम्मित नहीं चाहिए, सम्मित न हो गए। स्वतुल्य और संक्रामक की डेफिनेशन क्या है? काबूलत है कि अवयव का अवयव के साथ संबंध होना चाहिए। फिर संक्रामक की क्या है? एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर और एक्स जेड बिलोंग्स टू आर होनी चाहिए। ठीक है। अब इसमें क्या है? संबंध जैसे अपन बनाएंगे इसका, तो संबंध के लिए आपको बनाना पड़ेगा आर इज इक्वल टू, देखना, एक्स बिलोंग्स टू आर, ये तो होगा ही क्योंकि स्वतुल्य चाहिए और संक्रामक चाहिए। फिर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ये भी चाहिए। फिर वाई जेड बिलोंग्स टू आर और एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये हो गया। इसमें क्या है? स्वतुल्य और संक्रामक दोनों ही हैं। तो सम्मित नहीं है। ठीक है, पहला क्या बोला था कि स्वतुल्य और संक्रामक हो, तो स्वतुल्य और संक्रामक की डेफिनेशन ये है। मगर क्या है कि ये सम्मित नहीं चाहिए, तो इसका उल्टा नहीं है। इसमें उल्टा का एक्स वाई का वाई एक्स कहीं पर है, नहीं है, तो मतलब ये सम्मित नहीं है। ये स्वतुल्य संक्रामक सम्मित की हो गई। अब इसमें एक और है, पांचवा वाला, लास्ट वाला। चलो तीसरा वाला, लास्ट में पांचवा वाला देखते हैं। बोल रहा है कि सम्मित और संक्रामक हो परंतु स्वतुल्य नहीं चाहिए। इसमें हमें सम्मित चाहिए, संक्रामक चाहिए पर स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, सम्मित की डेफिनेशन क्या बोलती है? एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है, और वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा ट्रिकी टाइप का है, वो आपको समझाऊंगा क्योंकि इसमें सम्मित दिया हुआ है, इस कारण से। अब संक्रामक क्या होता है? एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर और फिर जेड एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। अब देखना गौर से, सम्मित और संक्रामक की डेफिनेशन ये रख दी हमने, तो रिलेशन कैसा बनेगा? आर इज इक्वल टू, सबसे पहले तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, फिर वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये बन गया। अब देखो इसमें क्या होता है कि एक्स वाई फिर से रिपीट हो रहा है, तो आपको नहीं लिखना है, वाई जेड लिखेंगे हम, क्योंकि एक्स वाई दो बार हो जाएगा। एक्स वाई यहां पर लिखा है, एक्स वाई फिर वाई जेड हो गया, फिर इसके बाद क्या हो गया? एक्स जेड। अब यहां पर ध्यान से देखो, यह क्या है? यह जो संबंध रिलेशन है वो सम्मित भी और संक्रामक दोनों है। तो ये सम्मित और संक्रामक दोनों की अपन ने डेफिनेशन लिख दी। तो यहां पर एक्स वाई है, एक्स वाई का उल्टा वाई एक्स है क्योंकि सम्मित की डेफिनेशन है, पर वाई जेड का जो उल्टा है वो नहीं है, जिसके कारण से यहां पर ये सम्मित और संक्रामक दोनों की डेफिनेशन फेल हो जाएगी। इसलिए वाई जेड का उल्टा भी लिखना पड़ेगा यहां पर, वाई जेड का जेड वाई। समझ में आ रहा है? सम्मित की डेफिनेशन एक्स वाई तो वाई जेड, मतलब पहले का दूसरे के साथ संबंध, दूसरे का पहले के साथ संबंध। ठीक है, अब एक्स जेड है, एक्स जेड है, एक्स जेड का उल्टा भी लिखना पड़ेगा अपन को, जेड एक्स। ये क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि ये सम्मित और संक्रामक दोनों है। पहले हमने सम्मित और संक्रामक दोनों की डेफिनेशन लिखी जिसमें एक्स वाई वाई एक्स, अब एक्स वाई फिर से लिखा जाता है इसमें से, सो हमने रिपीट नहीं किया, वाई जेड और एक्स जेड लिख दिया। मगर ये सम्मित भी है, तो जब ये वाला पेयर है तो इसका उल्टा पेयर भी इसके अंदर होना चाहिए, तभी और सम्मित और संक्रामक दोनों होगा। तो वाई जेड का जेड वाई उल्टा हो गया और एक्स जेड का उल्टा जेड एक्स भी यहां पर लिख दिया। तो ये सम्मित और संक्रामक दोनों है। उम्मीद है समझ में आया होगा। ये सवाल ट्रिकली इसलिए था, जो सवाल जा बोल रहा हो कि सम्मित भी होना चाहिए और संक्रामक भी होने चाहिए। तो ये कब होंगे? सम्मित की डेफिनेशन है कि जब पहले का दूसरे के साथ संबंध है तो दूसरे का पहले के साथ संबंध होना चाहिए। अपन ने दो की दो डेफिनेशन लिख देंगे इसमें, ये दिखा रहे एक्स वाई, इसलिए डबल बार नहीं लगा क्योंकि ये रिपीट हो जाता, रिपीट अपन को करना नहीं है। अब ये जो लास्ट वाले पेयर हैं, ये संबंध के अंदर फिर से उसमें डबल संबंध को नहीं दर्शा रहा है, ये सम्मित वाला संबंध यहां पर फुलफिल नहीं हो रहा है। यदि वाई जेड का
वाई जेड का जेड वाई नहीं लिखोगे आप तो यह सम्मित संबंध नहीं होगा। इसलिए एक्स जेड का यदि आप जेड एक्स नहीं लिखोगे तो यह सम्मित नहीं होगा। इसलिए सम्मित और संक्रामक के लिए ये आपके पेयर सामने आएंगे, इसलिए मैंने आपको लिखा है। उम्मीद है समझ में आया होगा।